हेलो बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग और क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। और इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल की बात की थी। होमो न्यूक्लियर मतलब जैसे हम लोग बात करते थे O2, N2, C2, मतलब दोनों के दोनों एटम क्या थे, हमारे सेम थे। मान लो हमारे पास हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल दिए हो तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास दिया हुआ है NO की बात करें तो NO की अगर हम बात करें तो NO क्या बन जाएगा हमारा, हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसमें अब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे लगाएंगे, तो बस सिंपल है तरीका कि आप इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, अगर हम NO की बात करें तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, टोटल कितने हो गए हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और 50 इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो 15 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन 14 वाला केस लगेगा। और ग्रेटर देन 14 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार। फिर क्या आता था हमारा, ग्रेटर देन 14 के लिए हमारे यहाँ पे सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। फिर क्या बनता था हमारा, पाई स्टार 2px 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz, ये बनता था हमारे पास। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, मुझे क्या करना है बच्चे, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन फिल करने। सबसे पहले क्या करूँगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे। आ गया हमारे पास 2 2 2 2 2 कितने हो गए, 4 8 10 12 14 हो गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं भी डाल दो, 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों बराबर एनर्जी किसी एक में आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया बच्चों, 15 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोगों ने फिल कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर आपसे बात कर रहा हूँ कि NO का बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। तो क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 2 4 6 8 10 10, और एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 2 + 2 4 + 1 5 बाय 2। कितना बन जाएगा ये, 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो NO का अगर हम अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है, 2.5 रहता है। अब अगर तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब मैं अगर बात करूं कि इसका नेचर क्या है, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा ये क्या रहेगा हमारे पास, पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास 1, तो ये क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो सिंपल तरीका है, अगर मान लो मेरे पास हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास ग्रेटर देन 15 है तो 14 है तो 14 वाला लगा देंगे, और लेस देन 14 है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू 14 तो 14 वाला जो मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन, ये क्या हो गया हमारा मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन, MC मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन बन गया। तो ये कॉन्फिगरेशन बन जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर ये आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ये है। और अगर आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का म्यू का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों हमारे पास, N × N+2Bm। तो अनपेड कितने हैं इसके अंदर, 1 × 1+2 कितना बन जाएगा, √3Bm। इसका ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा। आ गया समझ में। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि ये तो हम लोगों ने बात कर ली हेट्रो की, कोई किसी भी हेट्रो टाइप का रहेगा तो हम लोग ऐसे उसको फिल कर देंगे। अब अगर मैं जैसे मान लो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अभी तक हम लोगों ने बात की बच्चों, किसकी बात की थी, अभी तक हम लोगों ने देखा था, कौन से देखे थे, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्या देखा था कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल थे। तो अब मान लो जैसे मेरे पास एक दिया हुआ है N2 दिया हुआ है, एक N2+ दिया हुआ है, एक N2 नेगेटिव दिया हुआ है, ये दिए हुए हैं। अब मान लो सबसे पहले इनको अरेंज करना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ BO बॉन्ड ऑर्डर। सेकंड आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ।
थर्ड आपको बताना है बच्चों, यहाँ पे थर्ड हमें बताना है, यहाँ पे क्या बताना है, थर्ड बताना है हमारे लिए पैरा और डाई कौन कौन से हैं, पैरा और डायामैग्नेटिक, ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे जब भी हमारे पास आयंस दिए रहेंगे तो आयंस में आपको क्या करना है, जो भी उसका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो देख लो, वो इलेक्ट्रॉन कितने, जैसे मैं बात करूं N2, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, N2 में आप बोल दोगे सर 14 इलेक्ट्रॉन है। N2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, आप बोल दोगे सर 13 इलेक्ट्रॉन है। और N2 नेगेटिव में कितने, आप बोल दोगे 15 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कि N2 नेगेटिव हुआ है, N2 पॉजिटिव हुआ, इसका पेरेंट मॉलिक्यूल कौन सा है, N2, तो इसमें हम पेरेंट मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 14, तो इसमें जो मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन लगाओगे वो कौन सा लगाओगे आप, लेस देन इक्वल्स टू 14 वाला लगेगा, भले ही इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपका कोई सा भी आयन है और कोई से भी आयन में अगर आपको ये डिसाइड करना है कि हम ग्रेटर देन 14 वाला लगाएं या लेस देन इक्वल्स टू 14 वाला लगाएं, तो वो कौन डिसाइड करेगा, उसका पेरेंट मॉलिक्यूल। तो N2 नेगेटिव का पेरेंट मॉलिक्यूल कौन सा है, N2 है, तो N2 वाला ही हम लोग कॉन्फिगरेशन लगाएंगे और उसमें क्या करेंगे, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा डाल देंगे, 15 कर देंगे, 15 तक हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। तो क्या बोला, ये आप ध्यान रखना, मैं सिंपल तरीका है, जब भी आपके पास आयंस कोई सा भी दिया हो, आयंस कोई सा भी दिया हो, उसमें क्या करो कि आप उसका पेरेंट मॉलिक्यूल देख लो, पेरेंट मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जितने पेरेंट मॉलिक्यूल में मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही वाला कॉन्फिगरेशन आ जाएगा। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है बच्चों O2 डाई पॉजिटिव दिया हुआ है, O2 डाई पॉजिटिव, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 में होते हैं मेरे 16 इलेक्ट्रॉन, और O2 पॉजिटिव में कितने होगा, डाई पॉजिटिव 14 इलेक्ट्रॉन। अब आप ये नहीं सोचना कि सर इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग लेस देन इक्वल टू 14 बार लगाएंगे, इसमें जो मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन लगेगा वो कौन सा लगेगा, ग्रेटर देन, इसमें अगर हम लोग बात करें तो कौन सा लगेगा बच्चों, यहाँ पे हमारा यहाँ पे लगेगा ग्रेटर देन 14 वाला लगेगा, सॉरी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 14, लेस देन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन 14 वाला, और यहाँ पे कौन सा लगेगा, ग्रेटर देन, भले ही इसमें 14 है लेकिन पेरेंट मॉलिक्यूल कौन सा है इसका, पेरेंट मॉलिक्यूल हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन सा रहेगा, O2, तो इसमें हम लोग 16 वाला मतलब ग्रेटर देन 14 वाला ही कॉन्फिगरेशन लगाएंगे, उसमें हम 14 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जैसे हम N2 नेगेटिव की बात करें 15 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन हम लोग मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन कौन से लेंगे, पेरेंट मॉलिक्यूल वाला, पेरेंट मॉलिक्यूल कौन सा था N2, और N2 में कितने होते 14, तो हम लोग कॉन्फिगरेशन कौन सा लगाएंगे, वो लेस देन इक्वल टू 14 वाला लगाएंगे। आ गया समझ में यहाँ पे, तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है कि सर ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो कौन सा कॉन्फिगरेशन लगेगा वो कौन डिसाइड करेगा, उसका पेरेंट मॉलिक्यूल, पेरेंट मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो आप देख लो, और उसमें से मान लो जैसे इसमें 15 इलेक्ट्रॉन आ गए तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू 14 वाला कॉन्फिगरेशन लेंगे, उसमें 15 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। तो जैसे अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ लेस देन इक्वल टू 14 वाला, तो क्या बनता है बच्चों, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार लगता है, फिर क्या आता है हमारा पाई 2p x 2p बाय, फिर क्या बनता है हमारा सिग्मा 2p z, उसके बाद क्या आता है मेरे पास पाई का स्टार बन जाएगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, सिग्मा का स्टार। ये कॉन्फिगरेशन लगेगा चाहे वो 14 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, क्योंकि वो आयन में 15 इलेक्ट्रॉन हुए लेकिन उसका पेरेंट मॉलिक्यूल कौन सा था हमारे पास 14 वाला था। अब अगर जैसे मैं बात कर रहा हूं N2, अगर मैं N2 की बात करूं तो N2 में कितना आएगा बच्चों, N2 में अगर देखो N2 के लिए अगर मैं फिल करूं तो N2 के लिए अगर मैं बात करूं तो N2 के लिए कितने आ जाएंगे, इसमें कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, इसमें भी 2 आएंगे, इसमें भी 2 आ जाएंगे, इसमें 2 आएंगे, और इसमें कितने आएंगे, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें भी 2, कितने होगा 14 हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 हो गए। वही अगर मैं N2 पॉजिटिव की बात करूं तो N2 पॉजिटिव में क्या होगा, 2 यहाँ आएगा, 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, बार बार नहीं लिख रहा हूं, 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। आ गया समझ में। और अगर मैं N2 नेगेटिव की बात करूं बच्चों तो N2 नेगेटिव में क्या हो जाएगा बच्चों, N2 नेगेटिव में यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होंगे, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, और 2 यहाँ हो जाए 14, और 1 हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, स्टार वाले में, 1 स्टार वाले में। ये कौन सा लिख दिया हम लोगों ने, ये जो एक जो इलेक्ट्रॉन रहेगा किसमें, पाई स्टार वाले में, जो पाई स्टार वाला है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन बन जाएगा। जैसे आपको N2 नेगेटिव का फिल करना है, 2 2 2 2 2 यहाँ डालोगे, 2 यहाँ डालोगे, 2 यहाँ 14 हो गए, और 1 यहाँ 15, तो ये हमारे पास कॉन्फिगरेशन बन जाएगा। अब अगर जैसे मैं यहाँ आपसे बोल रहा हूँ, सबसे पहले मुझे क्या देखना है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर देखना है। तो बॉन्ड ऑर्डर देखने के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ N2 का, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा,
N2 के अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो देखो यहां पे आप देखोगे कि 10 इलेक्ट्रॉन मेरे बॉन्डिंग में आ रहे हैं और 4 एंटी बॉन्डिंग में, बाय 2 कितना बन जाएगा, 3 आ जाएगा। N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव में क्या हो गया बच्चों, देखो 2 4 6 8 और 1 9, 9 -4 बाय 2 कितना हो गया ये हमारे पास, ये आ गया मेरे पास, कितना आ गया, ये आ जाएगा मेरे पास 2.5 हो गया। अब मैं N2 नेगेटिव की बात करूं तो N2 नेगेटिव में कितना बन जाएगा हमारे पास, 2 4 6 8 10 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने जाएंगे, 2 4 और एक ये 5 बाय 2 कितना हो गया मेरे पास, ये भी मेरे पास 2.5 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर की बात करें बच्चों, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बन जाएगा, सबसे ज्यादा किसका रहेगा, N2 का, BO की बात कर रहा हूं। बॉन्ड ऑर्डर N2 का आ गया, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, N2 नेगेटिव इक्वल्स टू N2 पॉजिटिव इक्वल्स टू N2 नेगेटिव, ये बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा। अब मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3, इसका कितना है 2.5, इसका भी 2.5। और हमें मालूम है बच्चों कि हमें ये मालूम है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, मतलब N2 की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, N2 की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, और N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव की बराबर होगी कि नहीं होगी, सबसे पहले ये बताओ, क्या ये सही है, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ बराबर आनी चाहिए। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि बच्चों बॉन्ड ऑर्डर भले ही सेम है लेकिन इसमें क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे डिफरेंट हो गए। तो हमेशा ये बात याद रखना कि मान लो अगर हमारे पास कोई स्पीसीज है जिसके डिफरेंट आयनिक फॉर्म दिए गए हैं और बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, तो आप जब भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, जब भी हमारे पास BO सेम रहेगा तो हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिपल्सन आएगा तो क्या हो जाएगा, एटम थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, और एटम थोड़े दूर दूर होंगे तो क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। जितने ज़्यादा आपके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे ही हमारी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। आया समझ में? तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑर्डर है। सही ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, N2 सबसे छोटा रहेगा। इसमें इसके अगर मैं बात करूं N2 पॉजिटिव के बॉन्ड N2 पॉजिटिव के कितने हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप देखोगे 4 आ रहे होंगे, कौन कौन से, 2 4 4 आ रहे हैं। N2 पॉजिटिव एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 4 हैं। और N2 नेगेटिव में कितने हैं बच्चों, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों हमारे पास, 5। ये ऑर्डर आ जाएगा। तो ये नहीं सोचना बच्चों कि बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो हमारी बॉन्ड लेंथ भी सेम आएगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा तो हम लोग क्या देखेंगे, जितने ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, जितने ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, बॉन्ड लेंथ में थोड़ा स्लाइटली चेंज आएगा और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपल्सन मारते तो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ थोड़ी अनस्टेबिलिटी लाते तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है। मतलब जो न्यूक्लियस रहते हैं जो एटम के, वो थोड़े दूर दूर चले जाते हैं। तो ये ऑर्डर आ जाएगा। अगर हम लोग पैरा और डायमैग्नेटिक की बात करें तो क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। ये हम लोगों ने देखा कि N2 हमारा क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक रहेगा, N2 नेगेटिव एंड N2 पॉजिटिव क्या रहेगा हमारा, पैरामैग्नेटिक। दोनों के दोनों क्या रहेंगे, पैरामैग्नेटिक रहेंगे। और पैरामैग्नेटिक रहेंगे तो कितना, दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा था, दोनों का म्यू कितना बन जाएगा, √3Bm। कैसे निकाला हम लोगों ने, N×N+2, ये हम लोगों ने निकाल दिया, ये म्यू निकाल दिया। आ गया समझ में? तो इस टाइप से हम लोग कर रहे होंगे। चलो एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना बच्चों, जो आपको बताया क्या क्या सीखे हम लोग, कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो जितने हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, या फिर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर ही डिफरेंट आ जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है तो फिर हमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेक ही नहीं करने। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है फिर हम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 डाई नेगेटिव दिया हुआ है, ये सब दिए हुए हैं, ऐसे दिए हुए हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर लिखना है। सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड मुझे लिखना है बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। थर्ड म्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है, ये हमें बताना है। अब देखो इन सब का पेरेंट O2 डाई नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 यहाँ पे जैसे मेरे पास दिया हुआ है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ चलो एक और डाल देता हूँ O2+2। सब में हमारे पास पेरेंट मॉलिक्यूल कौन सा है? O2 है, न्यूट्रल। तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग कॉन्फिगरेशन कौन सा लगाएंगे बच्चों? कॉन्फिगरेशन इसमें कौन सा लगेगा? ग्रेटर देन 14 वाला लगेगा। ग्रेटर देन 14 वाला मतलब आप ऐसे याद रखो, देखो सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2pz, पाई 2px, 2py, फिर क्या आएगा पाई के स्टार बन जाएंगे, फिर क्या आएगा हमारे पास? सिग्मा आएगा। तो ये भले ही खाली पड़े रहे तो हमने लिख दिया पूरा का पूरा। अब आप खुद देखो कि अगर सबसे पहले मैं O2 की बात कर लेता हूं बच्चों, O2, तो O2 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर होंगे, 2 यहाँ 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 जाएगा, 2 यहाँ जाएगा और एक एक यहाँ आ जाएंगे। देखो ऐसे ही होता है ना कहानी। 2 4 6 8 10 12 14 15 16 आ गए। अब देखो यहाँ पे, तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, देखो तो ये हो गया। अगर मैं O2 पॉजिटिव की बात करूं तो O2 पॉजिटिव में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालोगे? सबसे ज्यादा हायर एनर्जी वाला। हायर एनर्जी वाला कौन सा? स्टार वाला। तो 2 2 2 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पे 1, यहां पे 0 बन आ जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। अब मैं O2 नेगेटिव की बात करूं तो O2 नेगेटिव में 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आ रहे होंगे, 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। कितने होगा यहाँ पे? यहाँ पे मेरे पास कितने हो गए बच्चों? यहाँ पे होगा मेरे पास 17, तो 16, 2 यहाँ हो जाएंगे, 14 16 और एक यहाँ 17। अब मेरे पास क्या दिया है? O2 डाई नेगेटिव, 2 2 2 2 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, हो गया। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या दिया है? O2+2। O2+2 की अगर मैं बात करूँ तो 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 2 2 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, 2 निकल जाएंगे, तो ये दोनों गायब हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 0। देखो अभी मैं शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा कैसे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं इजी तरीके से। तो देखो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? O2 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बच्चों मेरे पास कितने होगा? बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे? 2 4 6 8 10 10 -2 4 5 6 -6/2, ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखो ये हो गया। आप ऐसे फील कर सकते हो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ से चेंज होता है। देखो एक इलेक्ट्रॉन आता है तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर आप बॉन्डिंग में ऐड कर दोगे तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ से इंक्रीज हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन अगर आप एंटी बॉन्डिंग में ऐड कर दोगे तो हाफ से डिक्रीज हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के कम ज्यादा होने से हाफ बॉन्ड ऑर्डर में चेंज आता है। अब ध्यान देना, देखो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, O2 पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला, और एक इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा, और एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा तो हाफ से क्या हो जाएगा? हाफ से हमारा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्ड, देखो ऐसे याद रखना बच्चों कि अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, अगर एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? जितना जो बॉन्ड ऑर्डर था वो हाफ से डिक्रीज हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से निकल गया तो हाफ से इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारा बॉन्डिंग से निकल रहा है, एक अगर बॉन्डिंग से निकल गया तो हाफ से कम हो जाएगा, और बॉन्डिंग में अगर ऐड हो गया तो हाफ से हमारा डिक्रीज। तो इसमें एक जो इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ पे क्या क्या कर रहे हो आप? 10 -5 कर रहे हो, तो हाफ से इंक्रीज होगा, क्योंकि 6 से 5 हो गया बाय 2, तो ये कितना बन जाएगा? 2.5 बन जाएगा। देखो 2.5 आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से हमारा निकल गया। क्योंकि 15 के लिए आप क्या करोगे? एक यहाँ 14 यहाँ तक फिल हो जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा। आया समझ में? तो ये बन जाएगा। अब जैसे मुझे लिखना है O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है वो किसमें आ रहा है? एंटी बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में ऐड होगा तो कितना बन जाएगा? 10 -6 से कितने हो जाएंगे? 7। देखो 7 होगा ना, 2 4
6 और एक ये 7, देखो 7 आ गया। और जैसे ही एक एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेगा तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ से कम हो जाएगा। तो हाफ से कम होगा तो कितना बन जाएगा, 1.5, देखो 1.5 आ गया। तो इसमें एक एंटी बॉन्डिंग का कम करोगे तो क्या बन जाएगा, हाफ से इंक्रीज हो गया। एक एंटी बॉन्डिंग का बढ़ा दोगे तो हाफ से डिक्रीज हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, O2 डाई नेगेटिव। दो एंटी बॉन्डिंग में बढ़े, दो बॉन्डिंग में बढ़ेंगे तो डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर एक से कम हो जाएगा, तो 1 आएगा। देखो 1 कैसे आ रहा है, देखो 10 ये हो गए, एंटी बॉन्डिंग 2 4 6 8, देखो 8, 10 माइनस 8/2, देखो 1 आ गया। आ गया 1। ऐसे भी आप सोच सकते हो। O2 + 2, O2 + 2, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले, एंटी बॉन्डिंग से। एंटी बॉन्डिंग से निकले तो ये 10 हो गया और ये कितना हो गया, -4 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। कितना हो गया ये हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 3 आ गया बॉन्ड ऑर्डर, देखो 3 के आसपास। तो अगर आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर की बात की, सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, सबसे कम है मेरे पास O2 डाई नेगेटिव। उसके बाद क्या आ गया मेरे पास, O2 डाई नेगेटिव हो गया। उसके बाद क्या बन जाएगा मेरे पास, O2 नेगेटिव। फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, O2 नेगेटिव के बाद क्या आएगा, O2। O2 के बाद क्या आएगा, O2 पॉजिटिव। और उसके बाद क्या आएगा, O2 + 2। देखो ये आ गया मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर। इनका बॉन्ड ऑर्डर O2 डाई नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में एंटर हुए हैं। इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में एंटर हुआ, ये तो न्यूट्रल था। इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकला एंटी बॉन्डिंग से, इनका तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। इसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से, क्योंकि वो कॉन्फिगरेशन हम लोगों ने पहले थी। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ तो बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो बॉन्ड लेंथ की बात करूं, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 डाई पॉजिटिव का 3। तो बॉन्ड लेंथ देखो सब में बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग है। इसका 2 है, इसका 2.5 है, इसका 1.5, इसका 1 है और इसका 3 है। तो किसी में भी बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर सेम होते तब हम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर अगर डिफरेंट है तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी रहेगी, अगर सबसे कम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो O2 डाई पॉजिटिव। उसके बाद O2 पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा मेरे पास, O2 आएगा। उसके बाद क्या बन जाएगा मेरे पास, O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव और सबसे ज्यादा O2 डाई नेगेटिव। म्यू की बात करें, म्यू किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि इनमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कौन सा है, तो हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों हैं। एक ये हो गया O2 पॉजिटिव हो गया और O2 डाई नेगेटिव, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे हमारे पास, डायामैग्नेटिक रहेंगे। डायामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी अनपेयर्ड, 0 0। और ये दोनों के तीनों क्या रहेंगे हमारे पैरामैग्नेटिक। तो यहां पे अगर मैं बात करूं म्यू, तो सबसे ज्यादा म्यू किसका मिलेगा, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है और इसमें 0, इसमें 0। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट कौन शो करेगा, O2, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। O2 पॉजिटिव में 1 है, O2 नेगेटिव में भी 1 है, O2 डाई नेगेटिव और O2 डाई पॉजिटिव में 0 0। तो सबसे कम अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की यहाँ पे बात, सबसे ज्यादा म्यू, सबसे कम म्यू की बात करूँ, सबसे कम म्यू किसका रहेगा, O2 + O2 डाई नेगेटिव। उससे ज्यादा किसका आएगा हमारे पास, O2 नेगेटिव = O2 पॉजिटिव और सबसे ज्यादा O2, ये आएगा। और अगर आपसे पूछा कि म्यू की वैल्यू बताओ, तो वैल्यू आप कैसे बताओगे, सिंपल तरीका है लिखने का। इसका 0 रहेगा, इसका 0 रहेगा, इसमें 1 है तो √3 रहेगा, इसका √3 रहेगा, इसका रूट क्या बन जाएगा, 2 √6 बन जाएगा। यही रहता ना, n × n + 2 अंडर रूट, कितना बन जाएगा, 2 × 3, 2 × 4 √8 बन जाएगा, √8 म्यू। आगे समझ में कैसे हम लोग करेंगे आयंस का, तो ऐसे हम लोग आपसे यही पूछ सकते हैं कि इनमें कौन कितने हमारे पास पैरामैग्नेटिक हैं, कितने हमारे पास डायमैग्नेटिक हैं। ऐसे आप देख सकते हो। तो जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है फॉर एग्जांपल NO नेगेटिव,
NO पॉजिटिव, कुछ इस टाइप के दिए हुए मान लो। इसे मान लो आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर, सेकंड बॉन्ड लेंथ, थर्ड न्यू। ए से बी दिया हुआ है, C2 डाई नेगेटिव, ये दिए हुए हैं। इनमें आपको इन दोनों क्वेश्चन में आपको ये करना है। ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा होमवर्क। जैसे आपको तरीका बताया है वैसे ही कि वैसे हमें करना है। तो ये सिंपल तरीका रहता है, आप पेरेंट मॉलिक्यूल देखो कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ रहा है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप कहानी पूरी की पूरी बता सकते हो। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको क्या करना है बच्चों होमवर्क में करना है। आप पूरे के पूरे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट करो और ये आपके क्या हो जाएंगे बच्चों होमवर्क हो जाएंगे। ये हम लोग जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको क्या करना है बच्चों, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे हमारे होमवर्क हो जाएंगे। अच्छे से रीड करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आपके बन जाएंगे। पहले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इसमें से ऐसा पेयर बताना है जिसमें क्या हो बॉन्ड ऑर्डर सेम हो। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा हो और मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज हो रहा हो, दोनों एक साथ हो रहे हैं, वो प्रोसेस बताओ। इस कौन सी प्रोसेस में आपका बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज हो रहा है और हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है और मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो रहा है, या फिर पैरामैग्नेटिक बन रहा हो या फिर वो डाईमैग्नेटिक, जो कुछ भी आप देख लेना यहाँ पे। थर्ड में क्या करना है, थर्ड में आपको ऐसे स्पीसीज बताने हैं जो आपको दिए हुए हैं मॉलिक्यूल जो क्या है हमारे पास बच्चे यहाँ पे, जो आपके पैरामैग्नेटिक हों, पैरामैग्नेटिक बताना है। लास्ट वाले में क्या करना है, लास्ट वाले में आपको ऐसे नंबर, ऐसे आपको वो बताने हैं ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो सकते हैं चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल, वो आपको ऐसे बताने जो एग्जैक्ट वन नोडल प्लेन कैरी कर रहे हो। इतने सारे आपको दिए हुए, इनमें आप चेक करो, ये आपको डायग्राम बनवाए हुए थे। ओके बच्चों, तो बच्चों ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इफ बी कंसिडर नो 2s and 2p मिक्सिंग देन दी बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल C2 and B2, मतलब हमें S और P की मिक्सिंग कंसीडर नहीं करनी। जैसे आप बोलोगे सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, आपने बताया ही नहीं। देखो आपको बताया था बच्चों, ध्यान देना, इस टाइप का क्वेश्चन जेईई में पूछा जा चुका है, तो ध्यान देना कैसे करना है। ये देखो आपको बताया था कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन, जब हम लोग बच्चों, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 होते तो कॉन्फिगरेशन हम लोग क्या लिखते थे बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सॉरी सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, फिर क्या करते थे यहाँ पे पाई, ये लिखते थे ना, पाई 2p x 2p y और सिग्मा 2p z, फिर क्या आता था यहाँ पे पाई स्टार, ऐसा कुछ करते थे ना, फिर सिग्मा स्टार, ऐसा कुछ करते थे। तो और एक और चीज़ थी बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 हो तो हम लोग क्या करते थे बच्चों, यहाँ पे हम लोग सिंपल कॉन्फिगरेशन लिखते थे। यहाँ पे बताया था आपको सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, फिर क्या आता था हमारा सिग्मा 2p z, फिर क्या आता था हमारा पाई 2p x, पाई 2p y, फिर क्या आता था हमारे पास यहाँ पे पाई स्टार जो भी था वो लिख लेना, 2p x 2p y सिग्मा 2p z। तो ये याद कर लेना, ये 2p x 2p y। तो एक चीज़ आपको बताई थी बच्चों, क्या बताया था यहाँ पे, सिंपल आपको ये बताया था कि जब भी हम लेस देन 14 या इक्वल टू 14 वाले की बात करते हैं तो ये चेंज होता था, ये बताया था ये आपको, ये दोनों चेंज हो जाते हैं आपस में, ये दोनों। और ये किसकी वजह से चेंज होते थे, ड्यू टू S and P मिक्सिंग लिखवाया था, आपको बताया था। और ये कौन सा है, 2s और 2p है, 2sp मिक्सिंग बोल सकते हो आप, sp मिक्सिंग बोल सकते हो, और 2s and 2p मिक्सिंग बोल सकते हो, बात बराबर है। तो ये वैसे क्या होता था, सिग्मा की एनर्जी पाई से कम रहेगी, पहले आएगा, और पाई वाला सिग्मा पहले आएगा, पाई वाला बाद में आएगा। लेकिन लेस देन इक्वल टू 14 में पाई पहले आता है, सिग्मा बाद में आता है। तो ये
इंटरमिक्सिंग की वजह से होता है, ये हमें पढ़ना नहीं, बस ये ध्यान रखो आप, ये हमारे सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, बस ये याद रखो कि ये क्यों होता था। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो क्वेश्चन में जैसे हमें दिया हुआ है C2, तो अगर C2 दिया है तो हम लोग SP मिक्सिंग मान के ही ये कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन C2 दिया हुआ है, C2 में कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ उन्होंने बोल दिया कि C2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, C2 का पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, तो हम लोग कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट और सेकंड में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे। अगर कुछ भी नहीं गिवन है, नथिंग इज गिवन, इज गिवन, कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, आंख बंद करके पहला वाला ऑर्डर हम लोग फॉलो कर लेंगे। और अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया कि हमें S एंड P की मिक्सिंग SP की मिक्सिंग हमें कंसीडर करनी है, तब भी हम कौन सा लगाएंगे, पहला वाला, क्योंकि SP की मिक्सिंग करके ही लाए हैं हम लोग। क्योंकि ये क्या है, C2 क्या है बच्चों हमारा, ये हम कहने का मतलब ये है कि मान लो इलेक्ट्रॉन हमारे लेस देन इक्वल टू 14 है, तो हम पहला वाला लगाएं। अब उन्होंने बोल दिया कि हमें S एंड P मतलब 2S एंड 2P की मिक्सिंग इज नॉट कंसीडर्ड। अगर मान लो हमें लेस देन इक्वल टू 14 वाले में अगर कुछ नहीं बोला तो हम लोग आंख बंद करके पहला वाला लगा देंगे, कंसीडर करके हम लोग ये लगा दें। उन्होंने अगर स्पेशली ये बोल दिया कि कंसीडर नहीं करनी है, और कंसीडर नहीं करनी है तो फिर हम लोग कौन सा लगाएंगे, सेकंड वाला सबके लिए लग जाएगा, चाहे वो लेस देन इक्वल टू 14 हो, चाहे वो ग्रेटर देन 14 हो। अगर उन्होंने बोल दिया कि SP की मिक्सिंग कंसीडर नहीं करनी है तो हर एक के लिए हम सेकंड वाला मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन सबके लिए बिठा देंगे। तो ये वाला, अब आप बोलोगे सर ये तो 14 के लिए, 14 के लिए क्यों हम लोग बात कर रहे थे, 14 ग्रेटर देन 14 के लिए ये वाला था क्योंकि वहां पे हम SP की इंटरमिक्सिंग, ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये वाला कौन सा, नॉट SP S एंड P की हम लोग मिक्सिंग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ग्रेटर देन 40 वाले में SP की इंटरमिक्सिंग कंसीडर नहीं की जाती है, लेस देन इक्वल टू वाले में SP 2SP और 2P की इंटरमिक्सिंग कंसीडर की जाती है। अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि हमें कंसीडर नहीं करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, सबके लिए यही वाला कॉन्फ़िगरेशन सेकंड वाला हम लोग लगा देंगे। क्या बोला बच्चों, ध्यान रखना, अगर हमारे पास कोई सा भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मान लो उसके इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 आ रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू 14 आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस बोल दिया मॉलिक्यूल ये है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, और आपसे ये बोल दिया कि हमें कि SP की मिक्सिंग कंसीडर करनी है बोल सकते हैं, या फिर कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन लगा देंगे। अगर उन्होंने बोल दिया कि SP की इंटरमिक्सिंग कंसीडर नहीं करनी है तो फिर हम लोग कौन सा लगाएंगे, चाहे वो लेस देन हो, चाहे वो इक्वल टू कुछ भी हो, तो हम लोग सेकंड वाला कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे। इन जनरल वो मेंशन करके रखेंगे, नहीं करनी है तो मेंशन करेंगे, अगर करानी है तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, सिंपल लिख देंगे C2। जैसे आपको बोल दिया C2 बोल दिया, नथिंग इज गिवन, कुछ नहीं गिवन, तो हम पहला वाला लगा देंगे। बोल दिया कि SP की मिक्सिंग करनी है, तब भी हम कौन सा लगा देंगे, फर्स्ट वाला लगा। और उन्होंने अगर ऐसा स्पेशली मेंशन किया होगा, जैसे ये वाला, ये उन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें ग्रेटर देन 14 वाला कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे, क्योंकि ये SP की मिक्सिंग वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। तो हम लोग कौन सा लगा देंगे, ये ग्रेटर देन 14 वाला। तो अब मैं ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लगा रहा हूं। अगर SP की मिक्सिंग कंसीडर नहीं करनी है तो हम लोग कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे बच्चों, ये वाला। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, और क्वेश्चन में कुछ ही मेंशन नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, तो अगर हम लोग कौन सा लगाएंगे, लेस देन इक्वल टू 14 वाला, क्योंकि इसमें C2 में कितने होते हैं, 12 होते हैं, B2 में कितने होते हैं, 10, तो हम ये वाला लगा देंगे। चलो, अब मैं यहाँ पे आपसे बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो C2 में 2 यहाँ जाएंगे, 2 यहाँ जाएंगे, 2 यहाँ जाएंगे, 2 यहाँ जाएंगे और 2 यहाँ जाएंगे। C2 कितने होगा, 2 4 6 8 10 1 11 और 1 12 हो गए। तो यहाँ पे आप देखो कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना बन जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा 2 4 6 8 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 8 माइनस कितने हो जाएंगे, 2 4 बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका, 2 आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। और ये पैरामैग्नेटिक रहेगा कि डायमैग्नेटिक, तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा पैरा बन जाएगा।
पैरा बन जाएगा। वही अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ B2 की बात करूँ तो B2 में कितना हो जाएंगे, 10 रहते हैं, 2 4 6 8 और 2 10। देखो यहाँ पे आ जाएंगे 10, तो कितना बन जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बन जाएगा हमारा, बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा यहाँ पे 2 4 6 और एंटी बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे हमारे 2 2 4/2 कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। और ये पैरामैग्नेटिक रहेगा कि डायमैग्नेटिक, सभी के सभी पेयर आ रहे हैं। देखो क्या बन जाएगा ये हमारा डायमैग्नेटिक। अगर लेस देन इक्वल टू 14 है और उन्होंने बोल दिया कि एसपी की मिक्सिंग कंसीडर नहीं करनी है, तो हम लोग ग्रेटर देन 14 वाला कॉन्फिगरेशन उसमें लगा देंगे चुपचाप। और कुछ नहीं बोला तो हम लोग लेस देन 14 वाला कॉन्फिगरेशन लगा के रखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास। चलो अब मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया, तो हम लोगों ने मैग्नेटिक मूवमेंट वाले बात कर ली और ये हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर की बात कर ली। तो क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि एसपी की मिक्सिंग अगर उन्होंने स्पेशली बोला है कंसीडर नहीं करनी है, तो हम ग्रेटर देन 14 वाला कॉन्फिगरेशन लगा देंगे। अब मान लो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड दी बॉन्ड ऑर्डर एंड म्यू of B2 if Hund's rule is not followed। Hund's rule फॉलो नहीं कर रहा है B2 का हमें ये निकालना है। अभी बताओ B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, B2 में इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन उन्होंने एसपी के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, एसपी इंटरमिक्सिंग करानी नहीं करानी कोई कमेंट नहीं किया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑर्डर था मिक्सिंग लेके हम चलेंगे, क्योंकि नेचर में हमारा मिक्सिंग से ही आता है। तो क्या बन जाएगा इसका कॉन्फिगरेशन, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, फिर क्या आता है हमारा पाई 2px पाई 2p बाय, फिर क्या बन जाएगा सिग्मा 2pz। ऐसा हमारा चलता रहता है। अब मुझे क्या करना है बच्चे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डालनी है। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ध्यान देना 10 डालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे, कितने होगा 2 4 6 8। अब हुंस रूल क्या बोलता था, हुंस ये बोलता था कि सबसे पहले क्या होंगे, जो हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है, तो उनमें क्या होगा, सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, उसके बाद पेयरिंग होंगे। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए था, ऐसा बन बनाना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया कि हुंस रूल फॉलो नहीं कर रहा है। हुंस रूल फॉलो नहीं कर रहा है मतलब पेयरिंग पहले हो जाएगी। मतलब ये अब ऐसा ना हो के ये कैसा बनेगा बच्चों, पाई 2px पाई 2p बाय। इसमें क्या होगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ जाएंगे, और एक ही ऑर्बिटल्स में आएंगे। तो अब बताओ इसके बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर तो वही रहेगा 2 4 6 6 -4 2 और 2 4 बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना बन जाएगा, बन जाएगा। अभी बताओ कि अगर ये हुंस रूल फॉलो कर रहा होता, अगर ये हुंस रूल को फॉलो कर रहा था, तो ये क्या होना चाहिए था, ये पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अभी हुंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में देखा कि हुंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, हुंस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा, एक दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे पेयर हो जाएंगे। और ये पेयर हो गया मतलब ये क्या बन जाएगा हमारा डायामैग्नेटिक। मतलब इसका मैग्नेटिक म्यू कितना हो जाएगा, म्यू जो आपका 0 आ जाए, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा डायामैग्नेटिक। वैसे क्या होना चाहिए था, √8 होना चाहिए था, लेकिन क्या निकलेगा, ये हमारा निकलेगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि हुंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया। पहले वाले क्वेश्चन को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने बोल दिया कि एसपी मिक्सिंग नहीं करानी है, तो एक ही कॉन्फिगरेशन सब में चल जाएगा। अगर करानी है, एसपी मिक्सिंग करानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लेस देन 14 वाला है वो हम लोग लेके चलेंगे। चलो जैसे
क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली पाई बॉन्ड्स, ओनली पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड हो सिग्मा ना हो। जैसे दिया हुआ है, एक दिया हुआ है हमारे पास O2 दिया हुआ है, एक N2 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है C2, एक दिया हुआ है B2, ये सब दिए हुए हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक दिया हुआ है Li2। इनमें आपको देखना है कि सिर्फ पाई बॉन्ड किस किस में, ओनली पाई बॉन्ड। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन? देखो, जैसे अगर हम O2 की बात करें, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों? 16 में क्या बन जाएगा? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। बच्चों ये आपको लिखना आना चाहिए। फिर क्या बनता है? सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे? पाई के स्टार आ जाएंगे, 2px 2py, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz। ये बार बार लिखना है, मैं भी बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद हो जाए। वैसे तो मुझे याद है, लेकिन मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, आप लोगों को भी बार बार लिखना है ताकि आपको याद हो जाए, दिक्कत ना हो। अब देखो, मुझे 16 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, 2 2 2 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 1। अब देखो, आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ, देखो सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, ये बॉन्डिंग, तो ये आपस में निपट जाएंगे, ये आपस में निपट जाएंगे, निपट गए। दो इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टेबल हो गया, दो इलेक्ट्रॉन की वजह से अनस्टेबल, ये इससे निपट गए। ये सिग्मा बॉन्डिंग वाला सिग्मा उसके एंटी बॉन्डिंग से निपट गया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसे देख सकते हो। ये 2s है, ये 2s स्टार है, तो इसके जो सिग्मा बॉन्ड था ये उसके एंटी बॉन्डिंग से निपट गया, मतलब इसने उसको निपटा दिया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या होगा? एक सिग्मा और 2 पाई आने चाहिए थे, लेकिन 1 पाई कहाँ से निपट गया? इस वाले से। जैसे अगर मैं इसकी बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, तो बॉन्ड ऑर्डर में आप देखो, बॉन्ड ऑर्डर में क्या बन जाएगा? कितने हो जाएंगे हमारे? देखो, ये आपस में निपटा दिया, ये आपस में निपटा दिया। एक सिग्मा हो गया और दो पाई बॉन्ड होने चाहिए थे, लेकिन पाई बॉन्ड O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलता है? O2 का बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2 ही निकलता है। तो आप देखो कि एक सिग्मा हो गया और 2 पाई आ रहे थे, लेकिन ये पाई, एक पाई हमारा एंटी बॉन्डिंग का आ गया, तो एंटी बॉन्डिंग के पाई ने क्या किया? इसके पाई वाले इलेक्ट्रॉन को निपटा दिया, पाई वाले बॉन्ड को, मतलब बॉन्ड ऑर्डर को निपटा दिया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें दो में क्या है? एक सिग्मा है और एक पाई है। दो बॉन्ड में एक सिग्मा हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इसको अगर मैं चेक करूं तो एक सिग्मा हो गया, सिग्मा कितना होगा? 1, और पाई कितने हो गए? 2। पाई बॉन्ड, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन में दो बॉन्ड। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ये जो 2 बॉन्ड आ गए, ये कौन से आ गए? एंटी बॉन्डिंग एमओ के आ गए। और एंटी बॉन्डिंग एमओ का मतलब, एंटी बॉन्डिंग में एमओ में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, मतलब एक पाई बॉन्ड। ये पाई, ये वाला जो एंटी बॉन्डिंग का जो पाई है, ये हमारे क्या होगा? बॉन्डिंग के पाई बॉन्ड को निपटा देगा। तो कितने बचेंगे? एक सिग्मा बचेगा और एक पाई, मतलब O2 में एक सिग्मा रहता है, एक पाई रहता है। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं N2, तो N2 में क्या होता है? सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s स्टार 2। देखो, इसके इलेक्ट्रॉन को इसने निपटा दिया, इसके इलेक्ट्रॉन को इसने निपटा दिया। अब आप ये नहीं बोलना कि सर O2 में एक सिग्मा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीन सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे और 2 हमारे पाई बॉन्ड बन जाएंगे, लेकिन इस सिग्मा को कौन सा इसका स्टार वाला निपटा देगा, क्योंकि इसकी वजह से स्टेबल, इसकी वजह से अनस्टेबल, तो इन दोनों का रोल खत्म हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ N2, फिर क्या आएगा यहाँ पे? पाई 2px, पाई 2py। फिर क्या बनेगा हमारा? सिग्मा 2pz। फिर क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास? पाई के स्टार, फिर सिग्मा का स्टार। देखो, अब मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ, 2 यहाँ चलेगा, 2 यहाँ, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आए, 2 यहाँ आए, 2 यहाँ आए। देखो, इसने इसको निपटा दिया, इसने इसको निपटा दिया। देखो, 2 पाई, इसमें कितने हो गए? ये कितने हो गए? पाई बॉन्ड कितने आ गए? पाई 2 आ गए, और सिग्मा कितना आया? सिग्मा 1 आया। देखो, सॉरी, सिग्मा है, सिग्मा कितना आ गया? सिग्मा 1 आया। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 रहता है, जिसमें एक सिग्मा रहता है और 2 पाई रहते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे N2 का सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है कि पाई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है? तो आप बोलोगे सर सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा है, और एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो क्या हो जाएगा? उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड
इन जनरल क्या होता है बच्चों, इन जनरल सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है। लेकिन N2 के केस में क्या होता है, सिग्मा पहले आ रहा है और सॉरी पाई पहले, पाई की एनर्जी कम है, पाई की एनर्जी कम है मतलब वो ज़्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि उसने एनर्जी ज़्यादा रिलीज कर दी, सिग्मा वाले ने कम एनर्जी रिलीज की। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है किसके कंपेयर में, पाई के कंपेयर में। तो आपसे भी पूछ सकते हैं कि N2 में सिग्मा स्ट्रांग ज़्यादा रहता है कि पाई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। तो आप क्या बोलोगे, N2 में जो पाई बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है और सिग्मा की एनर्जी ज़्यादा होती है। देखो कॉन्फिडेंस से आप देख सकते हो। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब C2 की बात करें, C2 में क्या बन जाएगा, सिग्मा वन एस स्टार 2 बन जाएगा। फिर क्या बनेगा हमारे पास, सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2। फिर क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन में कितने होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 4 6 8। फिर क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा हमारे पास पाई 2px 2p बाय सिग्मा 2pz। सो वन ऐसा चल रहा होगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन कमी है। 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे, तो कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12। ये इससे खत्म हो गया, ये इससे खत्म हो गया, सिर्फ ओनली क्या बचे, पाई बॉन्ड। तो इसमें कितने हो गए, पाई कितने हो गए, पाई 2 हो गए और सिग्मा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सिग्मा कितना हो गया, 0। तो C2 मॉलिक्यूल से C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है और दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों हमारे पाई बॉन्ड है। सिग्मा कितना है इसमें, सिग्मा 0, कोई नहीं है सिग्मा। आया समझ में। तो C2 मॉलिक्यूल ओनली सिग्मा बॉन्ड कैरी करता है। ऐसे ही आप B2 का निकालोगे, B2 भी कितना आएगा बच्चों, B2 में 1 आएगा। B2 हमारा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे B2 में 1 बॉन्ड रहेगा, वो भी कौन सा रहेगा, पाई का रहेगा। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या रहेगा हमारा, B2 में पाई रहेगा। और Li2 की बात करें तो Li2 में कितने 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन में क्या कहाँ तक फिल करोगे, एक सिग्मा 1s स्टार 4 यहाँ निकट गए, सिग्मा 2s यहाँ पे बन जाएगा। इसमें 1 आएगा और वो भी कौन सा रहेगा, सिग्मा का रहेगा। तो ओनली पाई बॉन्ड वाले कौन कौन से आ जाएंगे, ओनली पाई बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो C2 और B2 क्या होते हैं, C2 में दोनों के दोनों बॉन्ड पाई रहते हैं और B2 में 1 बॉन्ड आता है, वो क्या रहता है हमारा, पाई रहता है। चलो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखना कैसे करते हैं। देखो जब भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो आंख बंद करके हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आंसर दे रहे होंगे। आया समझ में। तो इसमें हम लोग ऐसे कर लेंगे। अब और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस टाइप की जो कॉन्सेप्चुअल जो आपको क्वेश्चन बताए हैं वो आप ध्यान रखना कैसे कैसे हम लोग करते हैं। तो आप क्वेश्चन अच्छे से लिखो अपनी नोटबुक में और जो आपको सॉल्यूशन बताया गया वो आप ध्यान रखो क्योंकि ये सब थ्योरी का ही पार्ट है। तो बच्चों एक हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन पहले आप लिख लीजिए, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स बताने। ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि एक टर्म यूज हो रही है होमो लूमो। होमो लूमो रहता है, एल होमो लूमो। ये क्या चीज होती है, होमो एक लूमो। देखो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो बोलते हैं, होमो। और क्या होता है लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड और होमो मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हम कैसे हम डिफाइन करते हैं, होमो लोमो क्या होते हैं हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लो ये F2 की बात चल रही है, F2 की बात चल रही है बच्चों। F2 का कॉन्फिगरेशन लिखो। F2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कॉन्फिगरेशन कैसे लिखोगे, ग्रेटर देन 14 वाला क्या बन जाएगा, सिग्मा 1s स्टार। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, सिग्मा 2s 2 सिग्मा 2s स्टार 2।
फिर क्या बन जाएगा सिग्मा 2pz2 बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा हमारे पास सिग्मा पाई आएगा, पाई 2px पाई 2py, दो यहाँ आ जाएंगे, दो यहाँ आ जाएंगे, आ गई कहानी। अब फिर क्या बनेगा पाई के स्टार, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। फिर क्या बनेगा यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz, ये बनेगा। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन 18, दो कितने होगा जल्दी जल्दी देखना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो ये बताओ कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो कहाँ तक हमारा कौन सा मॉलिक्यूलर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड हुआ है? तो ऑक्यूपाइड कहाँ तक हुआ है? हाईएस्ट एनर्जी वाला कौन सा ऑक्यूपाइड हुआ है? ये वाला। कहाँ तक हमारे इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं? हाईएस्ट एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहां तक हमारे इलेक्ट्रॉन फिल हुए, उसे क्या, तो इस ऑर्बिटल को क्या बोल देंगे हम लोग? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होमो बन जाएगा। अब इसके बाद और भी कॉन्फिगरेशन चल रहा होगा, और भी कॉन्फिगरेशन आया होगा, वो हमें बात नहीं करनी है। अब आपसे बोल जाए कि ये क्या है, ये हमारा खाली रह गया, खाली रह गया मतलब अनऑक्यूपाइड, तो इसको क्या बोल दोगे? लो। इसके बाद देखो अनऑक्यूपाइड वाले और भी ऑर्बिटल चल रहे होंगे, अनऑक्यूपाइड वाले हमारे और भी ऑर्बिटल चल रहे होंगे, तो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल जो अनऑक्यूपाइड रह गया तो कौन सा बन जाएगा? ये वाला। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आया समझ में? ये होमो मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हो, फिल करते 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 आप अब्बाऊ रूल को फॉलो करोगे, अब्बाऊ रूल को फॉलो करते करते लास्ट इलेक्ट्रॉन आप किसी एक ऑर्बिटल में डालोगे, तो वो क्या बन जाएगा? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट एनर्जी वाला, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बन जाएगा। उसके बाद जो खाली रह जाएंगे उनको हम लोग क्या बोल देंगे? हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये बन जाएगा लूमो। तो अब इसमें देखो द होमो इन F2 इज, तो होमो कौन सा? स्टार है, और उन्होंने क्या बोल दिया? ये बोल दिया। ये तो ये नहीं है भाई, इससे पहले भी, इसके बाद भी हमारा एक और ऑर्बिटल है जो फिल हुआ है, तो ये है होमो, और ये क्या बन जाएगा? लूमो। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। बाकी के ये तीनों आप होमवर्क में करना, सोचना है, ये होमवर्क हो गए। तो आया समझो होमोलोगों की कहानी। तो इलेक्ट्रॉन फिल करते करते जाओगे, जहां तक हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर होगा वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होगा, तो क्या बोल देंगे? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद जो हमारा खाली रह जाएगा उसे क्या बोल देंगे हम लोग? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, लूमो। होमो लूमो, डरना नहीं, होमो लूमो क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, यू मतलब अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये अनऑक्यूपाइड रह गया। इसके बाद लोएस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके बाद अनऑक्यूपाइड वाले बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन ये हमारा लोएस्ट वाला है एनर्जी में। तो ये हमारे क्या हो गया बच्चों? ये होमोलोमो हो गया। तो ये आप क्वेश्चन अच्छे से करो, और ये BCDE। चलो इसमें एक और बताना, एक और मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। लूमो एंड होमो ऑफ C2 का होमो कौन सा रहेगा, C2 का लूमो कौन सा रहेगा, ये आपको बताना है। ये होमवर्क, ये भी होमवर्क हो गया। चलो तो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या करना है? हमें रॉन्ग मैच बतानी है, मतलब रॉन्ग बॉन्ड लेंथ वाला कौन सा, ये इनमें से कौन सा हमारा मैचिंग गलत है। पहला वाला ये ऑर्डर सही है कि नहीं है, ये बॉन्ड लेंथ का हो गया, ये बॉन्ड एनर्जी का हो गया, ये हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट का हो गया, और ये बॉन्ड एंगल का। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें ऐसा पेयर देखना है जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या हो? लार्ज डिफरेंस हो, सेकंड वाले में। थर्ड वाले में अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको ये बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही है। पहला क्या है? लोएस्ट लूमो लेवल ऑफ C2 मॉलिक्यूल इज सिग्मा 2pz MO। सेकंड वाला क्या है? इन C2 मॉलिक्यूल बोथ बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड। थर्ड क्या है? इन C2 डाइनेगेटिव देयर इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। और लास्ट वाला क्या है? D वाला, ऑल दी करेक्ट। तो ये क्वेश्चन क्या होगा बच्चों हमारे पास? होमवर्क। सभी के सभी क्वेश्चन क्या करना है बच्चों? हमें सभी के सभी क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट करो, और ये होमवर्क में हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों यहाँ पे मेरे पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहला क्या है? B2 इज नॉट ए स्टेबल मॉलिक्यूल। सेकंड वाला क्या है? H2 इज नॉट ए स्टेबल बट He2 इज नॉट स्टेबल बट He2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू बी एग्जिस्ट कर सकता है।
सी वाला क्या दिया, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ N2 इज मैक्सिमम एमंग दी होमोन्यूक्लियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, जितने भी डाई एटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं उसमें N2 सबसे ज्यादा हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ कैरी करता है, सी। और डी वाला क्या है, बॉन्ड द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ F2 की एनर्जी का ऑर्डर ये रहेगा। 4 स्टेटमेंट ये होगा हमारे पहले वाले क्वेश्चन के, इसमें आपको फॉल्स बताना है। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, ट्रू एंड फॉल्स बताना। पहला क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फाउंड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल व्हेन देयर वेव फंक्शन आर एडेड, जब वेव फंक्शन ऐड होंगे तब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा फॉर्म होगा, पहला ये दिया। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी between the electron density increase between the nucleus of BMO, सेकंड वाला ये दिया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बिटवीन दी न्यूक्लियाई क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज नो नोडल प्लेन, सेकंड वाला। थर्ड वाला ये हो गया। थर्ड वाला क्या था, लास्ट वाला क्या था, एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ऑलवेज मोर देन दी एनर्जी ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है उसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा उसके एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा रहेगी, डी वाला ये दिया हुआ है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया, नॉट करेक्ट वाला दिया है। तो पहला वाला क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लेस एनर्जी देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम विच दे आर, सॉरी क्या दिया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लेस एनर्जी देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम विच दे आर फाउंड, मतलब ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल से जब ये मिलके बनता है तो उनकी एनर्जी क्या होती है, उन एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, किसकी, बीएमओ की। बी वाला क्या है, बीएमओ हैज लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन दी न्यूक्लिया, ये हो गया। सी वाला क्या दिया, एवरी बीएमओ कंट्रीब्यूट अट्रैक्शन बिटवीन दी एटम, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, एटम में अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, कंट्रीब्यूट करता है। लास्ट वाला क्या दिया हुआ है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड व्हेन दी सेम साइन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूप्स आर कंबाइंड, जब सेम साइन के लूप कंबाइन होते तब क्या होता है, हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। ये आपको दिए हुए स्टेटमेंट, और ये जो आपके 3 क्वेश्चन है पूरे के पूरे हमारे थ्योरेटिकल हैं, जो आपको थ्योरी बताई थी उससे हमारे पूरे के पूरे रिलेट कर रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे होमवर्क पूरे के पूरे, तीनों के तीनों क्वेश्चन क्या रहेंगे बच्चों, होमवर्क रहेंगे। तो होमवर्क में काफ़ी क्वेश्चन है, आपको सोचना है और करना है, यही हमारी थ्योरी मान लो, यही हमारे क्वेश्चन मान लो, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप अच्छे से पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारा एक लिमिटेड पार्ट है, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के बाद जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भी आपको तरीका बताया गया है, उससे आप सॉल्व करो, पूरे के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। और जो भी डाउट रहेंगे बच्चों, वो हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास जो हमारी जूम क्लास होगी उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बस डिस्कशन से पहले आप ये पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और जो भी डाउट आएंगे वो आप पूछना। ओके बच्चों।